तो अभी तक हमने जाना कि जो माँ गंगा है वो कैसे शिव जी की जटाओं के ऊपर आई। ठीक है। तो अभी मैंने आपसे पूछा कि आपने योग किया, तो पहले आदि योगी कौन है? पहले आदि योगी हमारे शिव हैं। भगीरथ जी ने जब हाँ। तपस्या करी, जब राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे और ऋषि कपिल का श्राप चढ़ा था उनके ऊपर, तो जब भगीरथ जी ने तपस्या करी तो उसके बाद क्या हुआ? गंगा जी अवतरित हुई। गंगा जी ने कहा कि मेरे वेग को स्वयंभू शिव धारण कर सकते हैं। तो शिव जी ने धारण किया। धारण तो कर लिया, पर अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि गंगा जी अभी तो सारे लोगों को बहुत सारा जल और सब कुछ देती हैं, पाप धोती हैं, सब कुछ करती हैं। पर अगर हम अपने विचारों की बात करें तो जिस तरीके से हमारे मस्तिष्क से यदि सिर्फ अच्छे विचारों की धाराएं निकलती रहे, तो जो भी हमारे आसपास आएगा, हम जिससे भी बात करेंगे, वो सारे फायदे में रहेंगे ना, है ना? तो यानी कि हम सभी भी भगवान शिव की तरह ये कोशिश करें कि हमारे मस्तिष्क से केवल केवल अच्छे विचार ही निकले, अच्छे विचार ही औरों तक जाएं। तो यहाँ पे जब भी आपको शिव जी का ध्यान आए कि उनके यहाँ से गंगा जी निकलती है, तो आपको याद रखना है कि इसका मतलब ये है कि हमें अच्छे विचारों का प्रवाह करना चाहिए। अब उनके मस्तक पे यहाँ पे चंद्रमा क्यों होता है? किसी ने बालों में तो नहीं अटकाया है ना बच्चों? तो फिर चंद्रमा का वैसे तो शाप वाली कहानी भी आती है कि चंद्रमा जी को ऐसे ऐसे था। पर अगर हम अपने बारे में जाने, तो चंद्रमा शिव जी की जटाओं में है, वो हमें ये बताता है कि हमारा मस्तिष्क शीतल होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो जब हमारा मस्तिष्क शीतल होगा, हम केवल और केवल क्रोध नहीं करेंगे, ज्यादा परेशान नहीं होंगे, तो हम उस चीज से सीख पाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है कि शिव जी के यहाँ पे गले में सांप क्यों है? हम्म। हर्ष के गले में ऐसे सांप क्यों है? और उसका क्या प्रतीक है? और शिवलिंग जी के ऊपर भी ऐसे सांप दिखाते हैं ना, तो उसका क्या मतलब है? आप में से कोई बता सकता है, किसी को पता हो तो? थोड़ा बहुत भी, जो भी आपको लगता है क्यों होता होगा। विवान, आपने तो अभी क्वेश्चन का आंसर भी दिया था, आप बताओ। मैम, उनको पसंद हो। हाँ, उनको उनको सांप पसंद है, सुंदर सा, है ना? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और बताओ, और क्या रीजन हो सकता है जीविका? आपका म्यूट अनम्यूट करके दिखा। अच्छा, ठीक है। तो जब हम सांप की बात करते हैं, तो आपको पता है हमारे भारत में सांप को हमेशा से पूजा गया है, सर्प देवता बोलते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी को कौन धारण करता है? नाग देवता धारण करते हैं। अब इसका भी क्या मतलब है? तो चलो आपको एक और बात भी बता देते हैं कि जब आप योग करते हैं, तो हमारे अपने कभी बायोलॉजी में जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तो ऐसे डीएनए देखेंगे और डीएनए को समझेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वो कॉइल्ड रहता है। पर एक और बात जो आपको समझ में आएगी, बात बड़े होके भी आ सकती है, अभी भी आ सकती है, वो ये कि हमेशा अगर कोई एनर्जी है, ठीक है, जैसे आप दीपक जलाते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है ना, लोहा से ऊपर की तरफ जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी बहुत सारी एनर्जी है। ठीक है। और सांप भी ऐसे लिपट के ऊपर की तरफ जाता है। तो इसी तरीके से जब हमारे भीतर, तो फिर जब भी जो सांप होता है उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे भीतर भी एक एनर्जी है जो ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए तैयार है। ठीक है। वो एनर्जी, सांप जैसे सांप होता है एकदम शिव जी के पास रहता है। ठीक है, शिव जी का ध्यान रखता है और पूरी तरीके से उनका संरक्षण करता है। इसी तरीके से भी हमारे भीतर भी एक ऐसी ही शक्ति है जो हमारा संरक्षण करती है, हमारा ध्यान रखती है। ठीक है। और जो हमारा हमेशा ध्यान रखती है, और उसी एनर्जी की वजह से आज हम सारे काम कर पाते हैं। ठीक है, उसी एनर्जी को हम धीरे 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 करके बढ़ाते जाते हैं। और वो जो संरक्षण करती जाती है, वो साथ साथ में, जैसे शिव जी बहुत सारे आशीर्वाद हैं, ऐसे भी हमें भी आशीर्वाद मिलते रहते। ठीक है। तो ये उसका हो गया।
और क्या होता है शिव जी के पास? डमरू। डमरू बजाया है किसी ने आज तक, बचपन में या कभी? जी, गायत्री। हाँ, मैं बजाती हूँ। अभी भी बजाते हो? अरे वाह। तो डमरू बजाते हैं तो कैसा मन होता है, कैसी आवाज आती है और क्या करने का मन होता है? डांस करने का मन नाचने होता है। का मन करता है, डांस करने का मन करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा डमरू है वो एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, डम 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 आवाज आती है उसमें से। और ठीक इसी तरीके से श्री कृष्ण के पास बांसुरी है, और सरस्वती जी के पास वीणा है ना। तो ये सारे ऐसे वाद्य यंत्र लेके बैठे हुए हैं, बजाते भी हैं। इसका भी कोई ना कोई अर्थ होगा, है ना। तो इसका अर्थ है हमारे जीवन में संगीत भी होना चाहिए। और जब डमरू बजता है तो एनर्जी आती है। ठीक है, एनर्जी आती है। एनर्जी किस चीज के लिए आएगी? दो काम के लिए आएगी। जो भी बुराइयां हैं उसको खत्म करने के लिए एनर्जी आएगी। ठीक है, यानी कि कोई झूठ बोलता है तो उसको खत्म कर दो डमरू बजा के, और ऐसे एकदम तांडव में आ। ठीक है, कोई झूठ बोलता है, चोरी करता है, आपके अंदर कोई भी बुरा विचार आता है, उसको एनर्जी के साथ फिनिश कर दो। दूसरी एनर्जी किस चीज के लिए आएगी? अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए आएगी। जैसे आपका डांस करने का मन करता है, यानी कि कुछ तो नया और कुछ तो अच्छा उमंग के साथ करना है। ठीक है, तो ये दो एनर्जी होती है। इसको हम, एक को कहते हैं विस्तार, एक को कहते हैं संहार। ठीक है, तो संहार करने की भी एनर्जी आती है, और विस्तार करने के लिए, अच्छे सद्भावों का विस्तार करने के लिए। और क्या होता है, अब शिव जी कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं बहुत अच्छे अच्छे नए नए? तो क्या हमें भी ऐसे चर्म कपड़े पहनने चाहिए? नहीं, उसका भी एक अर्थ है। कहीं ना कहीं एक अर्थ आप ऐसे लगा सकते हो कि उन्हें वैरागी बोला जाता है। वैरागी का मतलब होता है अटैचमेंट का ना होना। अब आपके पास बहुत सारे कपड़े होंगे, है ना, और उसमें से कोई कपड़े ऐसे होंगे जो पुराने हो गए होंगे, आप पहनते भी नहीं हो, फिर भी आपने अपने पास रखे हुए हैं। वो किसी की हेल्प में भी नहीं आ रहे हैं, आप किसी की मदद भी नहीं कर पा रहे हो उनसे, वो बस ऐसे ही रखे हुए हैं। तो आप सोचो कि क्या उनको हम किसी को दे सकते हैं या किसी की हेल्प कर सकते हैं? ऐसी अगर आपके पास बहुत सारा सामान कोई है और आपको लगता है कि ये मेरे काम नहीं आ रहा है, तो हम वो किसी को दे दें और अपने आप कम से कम में काम चलाएं। और सेम चीज गांधी जी ने भी करी थी। जब गांधी जी ने देखा कि हमारे देश में इतनी ज्यादा गरीबी है कि यहाँ तक कि महिलाएं भी बेचारी पूरे, उनके पास, किसी के पास साड़ी नहीं है, अच्छे से कपड़े नहीं है, तो गांधी जी ने सोचा कि अब से मैं आधी धोती में रहूंगा, आधी धोती पहनूंगा, आधी धोती ओढ़ूंगा। क्यों किया उन्होंने ऐसा? उनके पास तो बहुत सारी धोतियां थी, वो तो पहन सकते थे, है ना। पर नहीं, उन्होंने ये ठाना कि मैं जरूरत से ज्यादा अपने काम में नहीं लगाऊंगा, किसी और की हेल्प करने में मैं उस चीज को लगाऊंगा। ठीक है, तो आपके पास जो भी है, आपके पास एक्स्ट्रा ज्ञान है, जितना ज्यादा बांटोगे बढ़ेगा। आपके पास एक्स्ट्रा सामान है, जितना ज्यादा बांटोगे उतना आपके अंदर खुशी बढ़ेगी। ठीक है, पर बांटना किसको है? ऐसे किसी को भी नहीं बांट देना है। जिसको सच में जरूरत है, जहां पे आपको लगता है कि वहां पे सामने वाला ऐसे झूठ नहीं बोल रहा है, या फिर वो काम काज करता है उसके बाद भी वो नहीं कर पा रहा है, सोच समझ के दिया जाता है। ऐसे किसी को भी थोड़ी ना दे दोगे। आपका पेट पूरा भरा और मैं बोलूँ कि भाई और खा लो और खा लो, तो नहीं खाओगे ना। फिर चाहे टेस्टी टेस्टी सामान है, आप नहीं खा पाओगे। तो ऐसे सोच के वैराग्य इस तरीके से धारण किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप बोलो कि नहीं वो तो मेरे बचपन के कपड़े हैं, उन्हें तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या फिर आपकी कोई फेवरेट कोई चीज है, अब देखो, अगर आपके वो काम नहीं आ रही है तो किसी को देने में फायदा है। ठीक है। और क्या होता है, शिव जी के पास होता है त्रिशूल। ठीक है, डमरू का मतलब आपको समझ में आ गया, डमरू से ऊर्जा पैदा हुई। पर अब त्रिशूल यानी कि तीन शूल हैं उसके अंदर। वो तीन शूल कौन कौन से हैं वो भी समझ लो। ठीक है, बहुत अलग अलग इसके वो हैं, जानने के तरीके हैं। पर आप ऐसे कैसे समझ सकते हो? आप ऐसे समझ सकते हो वात पित्त कफ सतरज तम। अब ये सब क्या है, इस पे नहीं जाएंगे। आप बस इतना ध्यान रखिए कि हमारे जीवन में टोटल तीन भगवान हैं। उनका नाम क्या क्या है? ब्रह्मा,
विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है। ब्रह्मा जो हमें पैदा करते हैं, यानी कि जगत को बनाने वाले। विष्णु जगत का पालन करने वाले। और महेश बुराइयों का या फिर जो भी पूरा हो गया उसका संहार करने वाले। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब अगर हम अपनी लाइफ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ढूंढने जाएं तो कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? हमें किसने बनाया है? हमारी माँ ने। तो ब्रह्मा जी कौन हो गई? हमारी। कौन बोलेगा? हाँ। हाँ हाँ। हाँ। और हाँ। हमारा सारा ध्यान कौन रखता है? हमारे पिताजी। है ना? फादर हमारा सारा ध्यान रखते हैं खाने पीने का। यानी कि पालन करने वाले कौन हो गए? विष्णु, पिताजी। हाँ। जो भी हमारा पालन करता है वो हमारे पिताजी। जहां से भी हम बने वो हमारी माता जी। और जो हमें सही गलत का पाठ बता के पढ़ाता है, हमारी गलत चीजें निखारता, हटाता है, अच्छाइयाँ निखारता है, उन वो कौन है? शिक्षक। शिक्षक। टीचर, हमारे गुरु। ठीक है, तो ये तीनों हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे, उनका हम सम्मान भी करें, उनकी बात भी माने, और जो जो हमें उनसे अच्छा सीखने को मिलता है उसे हम सीखें। ठीक है। तो त्रिशूल भी कहाँ पे काम आता है? जो भी बुराइयां हैं उसका संहार करने के लिए। तो शक्ति की आवश्यकता भी जरूरी होती है। आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं पर आप काम ही नहीं कर रहे हैं, बैठ जाएंगे, तो फिर तो कुछ फायदा नहीं है ना। शक्ति भी तो चाहिए। तो हम प्रार्थना करते हैं कि वो शक्ति भी आए, हमारे अंदर साहस आए, मजबूती आए। ठीक है। अगर हम सच्चे हैं तो हम अकेले खड़े हो जाएंगे और हम कहेंगे कि हम सच्चे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, दूसरों के लिए भले के लिए करने जा रहे हैं। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकाल हमारे साथ है, महादेव हमारे साथ है। ये शक्ति आपकी आएगी। कोई डरेगा तो नहीं? शक्ति आएगी सबके अंदर। यस और नो? यस। बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये तो हुई शिव जी के बारे में हमने जान लिया कि वो ऐसे दिखते क्यों हैं, और उनका गला भी कहते हैं नीला है। अब मैं एक दो कहानी भी आपको बता देती हूँ। उन्हें विष लिया था। उन्होंने विष हमने पिया था। विष किया था। अच्छा, उन्होंने विष पिया था, तो फिर क्या, क्यों पिया उन्होंने विष? ये भी बता दो, उन्होंने विष क्यों पिया? नहीं पता? बता दूं? ठीक है, बता देती हूँ। तो आपने कभी सुना है समंदर मंथन हुआ था? वर्ड तो सुना होगा। समुद्र मंथन हुआ था, वो मंथन क्या है, क्या होता है, उसे भी जान लेते हैं। ठीक है। भगवान और राक्षसों के बीच में। हाँ, असुरों और देवताओं के बीच में। वेरी गुड, आपको तो बहुत कुछ पता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे समंदर मंथन को देखेंगे। कैसे देखेंगे? ये है समंदर। ठीक है। अब बीच में, जैसे आपने कभी लस्सी बनाते हुए देखा है, ऐसे ऐसे करके लस्सी बनाते हैं, किसी को देखा होगा, मक्खन निकलता है उसके अंदर से, देखा है ना? ठीक है। तो ऐसे यस। हम ये समंदर है, उसके बीच में, उसके बीच में ऐसे एक बड़ा सा डंडा है। ठीक है। उसके चारों ओर लिपटा हुआ है सांप। रस्सी की जगह किसको लिपटा दिया हमने? सांप को। एक तरफ से साप। पकड़ा असुरों ने और एक तरफ से पकड़ा देवताओं ने। अब दोनों इस तरीके से रस्साकसी कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं समुंदर का, मंथन। ठीक है। करते 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 करते, जैसे दूध को, जैसे हम उसको, दही को मथते जाते हैं हल्का पानी डाल डाल के, तो धीरे धीरे मक्खन ऊपर आता है ना? अब पर जब समंदर मंथन होता है तो उसके अंदर भी दो चीजें निकलती हैं। एक एक निकलता मिनट। है विष, एक निकलता है अमृत। ठीक है। अब एक निकलता जाए। अब पहले निकला विष, पहले विष निकलता है। ठीक है। पहले विष निकला। अब उसे कौन पिए? अगर वो देवताओं के हिस्से में आया तो भी परेशानी है। शिव जी ने जैसे गंगा जी के केस में कहा था मैं धारण करूंगा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, इसी तरीके से उन्होंने इस केस में कहा मैं विष पीऊंगा पर किसी और को नुकसान नहीं होने दूंगा। शिव जी ने कहा कि मैं विष पी लूंगा ताकि आपके हिस्से में अमृत आए।
अमृत यानी कि जिससे हम अमर हो जाते हैं, अमृत यानी कि जो हमें अच्छाई के साथ साथ आगे बढ़ाता है और हमें निडर बना के हमें बहुत मजबूत बना देता है। ठीक है। पहले जब विष निकला वो शिव जी ने पी लिया ताकि बाकी सबके हिस्से में अमृत आए। अब ये समझ नहीं आ रहा इतना बड़ा समंदर मंथन हुआ कैसे, और इसका मतलब क्या है हमारे जीवन में, इसका क्या, कहानी का क्या मतलब है। कहानी तो सबको याद हो जाएगी, कहानी याद हुई, समझ में आई, याद रहेगी, समंदर मंथन वाली, है ना। यस। अब देखो हमारे अंदर भी रस्साकसी होती है। ठीक है। कैसे होती है? मैं होमवर्क करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, पहले विश निकलता है। पहले हम बोलते हैं नहीं करते, कितनी मेहनत लगेगी, कितना सारा काम करना पड़ेगा, कभी आपका मूड खराब हो जाता है, कभी रोने लगते हो। अब शिव जी आके उस विष को पी जाते हैं। ठीक है। पहले उस विष को पी जाते हैं शिव जी, फिर कहते हैं अब देखो क्या आ रहा है आपके दिमाग में। फिर आपके दिमाग में आता है होमवर्क करना तो अच्छी बात है, कितने सारे बच्चे पढ़ने को भी नहीं मिलता है, हम होमवर्क करेंगे तो अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट भी आएंगे, फर्स्ट नहीं भी आए तो भी हम इतना तो सीखेंगे कि किसी की हेल्प कर सके। इसे बोलते हैं अमृत। क्या निकला फिर? अमृत। और आप और मेहनत करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप खुश होते हो, फिर आसपास के सारे लोग बोलते हैं वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया, आपने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है। तो ये जो सारा मंथन है ना बच्चों, ये सारा हमारे दिमाग का और हमारे विचारों का और हमारी समझ का मंथन है। ठीक है। और जैसे ही कोई विश निकले ना, कोई ऐसा विचार आए जो हमें काम नहीं करने दे रहा है, जो पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, जो किसी का नुकसान करवा रहा है, तो शिव जी से प्रार्थना करो, शिव जी देखो ये विश तो हम नहीं पी पाएंगे, आप इसको पी लीजिए ताकि हम अच्छे से काम कर पाए। तो शिव जी आपकी 100% हेल्प करेंगे। पर प्रार्थना करनी पड़ेगी। देखो शिव जी, मैं ना थोड़ा आलसी होता जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है काम में, तो शिव जी प्लीज आप मेरा आलस हटा दो ताकि मैं अच्छे से मेहनत करूं। ठीक है। तो शिव जी वो आपका जो विश है वो पी लेंगे। आपकी मुसीबतें तो आएंगी, देखो मुसीबतें तो आएंगी, मन बड़ा चंचल है, लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, कभी लेट हो जाते हैं, कभी किसी को पेट में दर्द हो जाता है, कभी बीमारी हो जाती है, कभी किसी की एक्सीडेंट देख लेता है, कोई कुछ हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम तो आएंगी, पर हमारे साथ कौन खड़े हैं? कौन खड़े हैं? वो विश शिव जी। भगवान शिव जी। हाँ। और जब वो हमारे साथ है तो ना ही किसी से डरने की जरूरत है, और हमें मेहनत करके आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। और आज महाशिवरात्रि है। आज पूरे पूरे ब्रह्मांड में स्पेशल एनर्जी आने वाली है। ठीक है। आ रही भी है। अब आप क्या करेंगे ताकि वो एनर्जी आपको मिले, है ना। बारिश आ रही है और आप कटोरा लेके बाहर गए ही नहीं तो उस कटोरे के अंदर पानी भरेगा ही नहीं, है ना। तो इसी तरीके से अगर हमें पानी चाहिए, वो एनर्जी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आज आप सबको एक काम करना है, वो ये करना है, पहली चीज तो गायत्री मंत्र करना है, वो आप करते ही रहते हैं। ठीक है। जिसका मन हो मंदिर जाके शिव जी की पूजा करनी है। ठीक है। पूजा कैसे करनी है? प्यारा सा लोटा लेके उनको जल चढ़ा देना और बोलना शिव जी देखो मेरे पास जल है, मैं आपको चढ़ा रही हूँ, और जो भी भावनाएं हैं, आप जो भी आप देना चाहते हो वो जल के माध्यम से दे देना। ठीक है। और शिव जी से जो भी आपको प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना कर लेना। मंदिर नहीं जा पाए तो मन ही मन में ऐसे सोचना कि आप मंदिर चले गए और जल चढ़ा दिया है, चढ़ा दिया सबने, यहीं पे चढ़ा दिया। वेरी गुड। ठीक है। तो इस तरीके से आज आप ये दो काम के साथ साथ अगर ध्यान कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान करना शिव जी का, ध्यान करना कि वो हम सभी को बहुत सारी हिम्मत मजबूती दे रहे हैं। ठीक है। और हमारे अंदर जितनी भी सोई हुई शक्तियां हैं जो हमें पता ही नहीं है, जैसे हनुमान जी को पता ही नहीं था कि वो तो इतना सारा काम भी कर सकते हैं, सीता जी को बचा के भी ला सकते हैं इतने, और हनुमान जी के इतने सेवक भी हो सकते हैं, पर जब बताया कि आपके अंदर तो बहुत सारी शक्तियां, आप तो समंदर भी पार कर सकते हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, जैसे ही वो जाग गई शक्तियां, उन्होंने इतना सारा काम किया भगवान श्री राम के लिए।
तो भगवान से प्रार्थना कि आज शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन हमें वो शक्ति मिले कि हम अपने भगवान के लिए काम कर पाए। भगवान जी कौन? वही तीन भगवान जी जिनकी हमने बात की थी। माता के लिए कार्य, पिता के लिए कार्य और टीचर के लिए कार्य। अब गुरु के लिए कार्य क्या होगा? गुरु कहता है कि पूरा धरती आपका परिवार है, तो आपके आसपास जो भी है उसकी सेवा करना आपका कर्तव्य है। अगर आपके आसपास कोई बच्चा है, भूखा है, उसकी हेल्प करना, आपके आसपास गंदगी है उसे साफ करना, आपके आसपास जो भी है वहां पे आपकी सेवा लग जाना ही आपका काम है। ठीक है, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मे कुरु। तो आज सभी प्रार्थना करेंगे कि हे शिव जी, आप हमारे अंदर वो शक्ति जगाइए कि हम आसपास जो भी है उन सारे में जो भी हमारी सेवा है, जो भी हम काम कर सकें, वो हम अच्छे से कर पाए। ठीक है, आज हम यहीं पे फिनिश करें। और माता पार्वती जी को मत भूल जाना, क्योंकि शक्ति तो वही है। ठीक है, तो फिर आप सभी आज प्रार्थना भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर आपके लिए मैं स्पेशल अभी हम एक छोटा सा प्रज्ञा गीत गाने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी एंजॉय भी करिएगा और महाकाल को याद भी करिएगा। ठीक है? जिसके जहाँ शोर ज्यादा नहीं है वो अनम्यूट करेंगे, जय महाकाल साथ में बोल सकते हैं। ओके। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है। माँ आदि शक्ति को साथ ले, माँ आदि शक्ति को साथ ले, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जितने जिसने सोतों को जगा दिया, जागो को जिसने छला दिया, जिसने सोतों को जगा दिया, जागो को जिसने छला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को दीप्ते रख उछाल, निष्ठा को दीप्ते रख उछाल। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। आओ देवत्व जगाने को, धरती को स्वर्ग बनाने को। आओ देवत्व जगाने को, धरती को स्वर्ग बनाने को। अपनत्व सभी में विकसा दो, अपनत्व सभी में विकसा दो। हे सज्जन के मानक मनाल, हे सज्जन के मानक मनाल। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। सभी एक साथ गाएंगे। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, महाकाल जय महाकाल, जय जय। महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। चलिए, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी दीदी का। इतने सुंदर तरीके से दीदी ने सारी बातें बताई हैं। और हमारे सभी बच्चों से यही विनती है कि दीदी ने जो बताया है, माता पिता और गुरु और पूरा समाज, पूरी प्रकृति, चराचर विश्व ब्रह्मांड जितना है हमारा है ना। हम सोचिए, कभी कल्पना करें कि हम प्रकृति के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, है ना। तो उस तक
सबसे पहले लेकिन अगर हम अपने आप को, यहाँ पर सबसे पहले हमें किसका ध्यान रखना होगा, लेकिन स्वयं को, स्वयं की ऊर्जा का, स्वयं के समय का, और स्वयं के भावों का। वो भाव कैसे होने चाहिए, उच्च होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए, है ना, केवल मैं और मेरा तक नहीं, सबसे, ठीक है। और हमारा समय, समय हमें अपनी सही जगह पर लगाना है हमेशा, और अपनी ऊर्जा हमेशा सही जगह पे, तभी तो हम बाकी लोगों के लिए काम कर पाएंगे, करेक्ट, है ना। जैसे कि आप आज, आप सभी लोगों ने यहाँ पर अपना समय दिया है, ऐसे ही आपको ये समझना है कि कहाँ हमें अपना समय अच्छी चीजों को सीखने के लिए देना है, तो आप आगे चल के बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करें, है ना। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शांति पाठ करते हैं और आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। सभी का मैं सिद्धि करते हुए शांति की भावना कि विश्व ब्रह्मांड में सभी को शांति मिले, सभी का जीवन उद्गामी बने, ऐसी ही महाकाल से प्रार्थना। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। सभी को प्रणाम, सभी को जय गुरुदेव। मिलेंगे अगले सेशन में, ठीक है। अपना ध्यान रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और बहुत अच्छे से अपने टाइम को और सबका ध्यान रखते हुए खुश रहना, ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।